अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं आपको जोड़ों के मसाइल के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन सी 7-8 चीज़ें, फैक्टर्स, ज़रूरी बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए जब आप जोड़ों के इलाज के लिए किसी भी हकीम, एलोपैथिक डॉक्टर या किसी एलोपैथिक डॉक्टर की दवाई, परहेज़ या आप टोटका आज़मा रहे हैं, तो आप ये चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखें। और बहुत सारे मरीज़ मिलते हैं, कुछ भी तशख़ीस करवाए, इलामात बताए बगैर कहते हैं जोड़ों की दवाई का कोई अच्छा सा नुस्ख़ा दे दें। ये उन लोगों के लिए है आपके आपके जोड़ों पर सोज़श आ जाती है, छोटे जोड़ों में दर्द होता है, उँगली में दर्द होता है, सुबह उठें और कुछ कदम चलें तो एड़ियों में दर्द होता है और फिर ठीक होना शुरू हो जाता है। जो आपके घुटने के नीचे की तरफ कोई गुच्छा सा बना हुआ आपको महसूस होता है। इन सारी चीज़ों के लिए आप ये वीडियो एंड तक लाज़मी देख रहे हैं और दूसरों तक शेयर करें। अपने आप से पूछें कि क्या आपको जोड़ों के किस तरह का मर्ज़ है? क्या जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जोड़ों का कौन-सा मसला एलोपैथिक तरीके इलाज में इसका इलाज नहीं है, और क्या जोड़ों का इलाज क्या परहेज़ के बगैर मुमकिन हो पाएगा? ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बयान करने लगा हूँ। आप इसको तसल्ली से सुनें, एंड तक सुनें, यूट्यूब चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी लाज़मी शेयर करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जोड़ों के दर्द में आप जोड़ों को दर्द ना कहते रहें सिर्फ़, इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। छोटे जोड़ों का दर्द, जिसको यूरिक एसिड का दर्द बोल देते हैं। बड़े जोड़ों का दर्द है। बड़े जोड़ों की दर्द की बात करें तो क्या गठिया का दर्द है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या यूरिक एसिड की वजह से है, या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया था, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, खून के जम जाने की वजह से मसाइल हैं, या वैसे ही आपके जिस्म के अंदर सोज़िश है कि जो सोज़िश है वो घुटने के ऊपर है, अंदर की तरफ है, फ़ोल्ड आपकी टाँगें फ़ोल्ड हो जाती हैं, नहीं हो जाती। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मायने रखती हैं। आप ये टेस्ट हो जाए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट हो सकता है कि आपको गठिया है, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्वांटिटेटिव टेस्ट हो सकता है, आपकी बीमारी किस हद तक जा चुकी है। यूरिक एसिड का टेस्ट होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं। क्या आपने ये करवाएँ और आपको अंदाज़ा है कि आपको जोड़ों को दर्द की कौन-सी किस्म है? क्या आपने अपना वज़न कभी चेक करवाया कि बीएमआई से वज़न ज़्यादा तो नहीं है, जोड़ों के दर्द में वज़न का भी किरदार है या नहीं? क्या आपने देखा कि कोई ऐसी अद्वियात तो नहीं है जो हमारे जोड़ों पे असर डाल रही हैं? अगर आपको आइडिया है तो क्या आपने सिर्फ़ वो छोटी-सी एक गोली पे भरोसा किया है, या आपने अपने हकीम, अपने तबीब, अपने मुआलिज, अपने डॉक्टर, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से ये जानने की भी कोशिश की है कि मैं क्या चीज़ें खाऊँ मेरे जोड़ बेहतर हैं? मेरी इस बीमारी में मैंने तशख़ीस करवाया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या यूरिक एसिड है, जो भी है, तो क्या इसमें मेरे लिए ग़िज़ाएँ कौन-सी अच्छी हैं, दवाएँ कौन-सी अच्छी हैं, मेरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, लाइफ़स्टाइल क्या होना चाहिए? ये फैक्टर भी ज़हन में रखा, वज़न वाला और परहेज़ वाला, या तशख़ीस वाला, या हम इसी चीज़ पे डटे रहें कि हम जोड़ों की दर्द की दवाई खा रहे हैं। इसी तरीके से आपको बहुत पहले की प्रीवियस कोई इंजरी हो सकती है, उस वजह से आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है। आपको किसी विटामिन डी वगैरह की कमी हो, उससे जोड़ों का दर्द हो सकता है। आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के शिकार हों और आपको महसूस होता है कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, और दर्द की हरकत आगे-पीछे महसूस हो रही हो, आप मतलब मायूसी में, परेशानी में रहते हों, स्ट्रेस में रहते हों, उसका भी इससे तल्लुक़ हो सकता है। इन सारी चीज़ों को मिला के अगर हम बात करें तो ये कहेंगे कि जोड़ों का जो इलाज है वो तब पॉसिबल होगा, तब मुमकिन होगा कि नंबर 1 हम तशख़ीस करवाएँ, हम जोड़ों के दर्द की किस्म फ़ाइनल करें, और ये अपने मुआलिज से पूछें कि मुझे किस तरह की दवाई दे रहे हैं। फिर पूछें कि क्या जो मैं दवाई ले रहा हूँ ये कंट्रोल है या इलाज? जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसकी कंट्रोल करने की चीज़ें दी जाती हैं कि ये जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त हमारा जिस्म के साथ लड़ रहा है, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़त की लड़ाई वाली और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ बोलते हैं। तिब में ये कहते हैं कि ये गर्मी की वजह से सोज़िश है, खुश्की की वजह से सोज़िश है, तेज़ाबियत की वजह से सोज़िश है, इसको हम वापस इसकी तेज़ाबियत उतारें। इसको हम तर चीज़ें दें, अल्कली वाली चीज़ें दें, सब्ज़ियाँ दें, फ़ाइबर दें, और दालें और गोश्त निकाल लें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम दालें, गोश्त निकालें, और ये भी ज़हन में रखें जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मैंने ज़िक्र किया, उसका इलाज एलोपैथिक में नहीं, कंट्रोल है। आप 6, 7, 8, 10 दवाइयाँ खाते रहेंगे और डे बाय डे आपको डोज़ बढ़ानी पड़ेगी अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से यूरिक एसिड है कि आप बड़ा गोश्त खा रहे होते हैं, आप टमाटर खाएँ और दीगर दालें खाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे यूरिक एसिड बढ़े, और फिर आप कहें कि मैंने ज़लोरिक खाई थी, मैंने फ़लाँ दवाई खाई थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक जोड़ों के मसला हो या कोई भी आप अपनी इनपुट नहीं देंगे।
ये चीज़ें मैंने गिनवाई हैं आपको कि आप अपने जोड़ों के मसले के लिए तशख़ीस, अपना वज़न, अपनी परहेज़, अपना बीएमआई वो आप कितना है, होना कितना चाहिए, वज़न है कितना, विटामिन की कमी, कोई प्रीवियस आपकी कोई इंजरी हुई थी उसके बारे में, परहेज़ के बारे में, ये सारी जानकारी लेके फिर आप अपना इलाज करवाएँ। और मैं आपको मशवरा ये दूँगा कि इस सूरत में बड़ा गोश्त, दालें, लेमन ग्रास और ग्रीन टी वाली चीज़ें, खजूरें, ज़्यादा मीठा, फ़ास्ट फूडें, बोतल जो हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन चीज़ों से अवॉइड करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर भी आपको इंडिविजुअलाइज़ मसला है तो हमारी सर्विसेज़ आपके लिए फ्री हैं। आप अपने इस दी स्क्रीन पे दिए गए नंबर से राब्ता करके पूछ सकते हैं कि मुझे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, या इस टेस्ट मैंने करवाया, ये तशख़ीस है तो अब मैं कौन सी परहेज़ करूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। ये सारी बातें आप खुद जानें, समझें, आगाही रखें और दूसरों को आगाह करें। और हमेशा याद रखें कि इलाज होगा तशख़ीस के बाद। बग़ैर तशख़ीस के दवाई लेंगे तो ये अतायत में आएगी, किसी से लेंगे तो उसका ऐसा करना भी गलत शुमार होगा। उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मज़ीद मालूमाती वीडियो देख रहे हैं और दूसरों तक पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया।